नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मिस्टर मैथ्स अड्डा पर। हम इस पे दिल्ली पुलिस प्रीवियस ईयर मैथ्स क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, वो भी चैप्टर वाइज। हमारा जो चैप्टर है संज्ञा पद्धति नंबर सिस्टम वो चल रहा है, जिसके हमारे प्रीवियस दो क्लासेज हमने प्रीवियस ईयर की उस चैप्टर से लगा दी है। इसमें हम आज का टॉपिक लेंगे अभाज्य संख्याएं, क्योंकि अभाज्य संख्याओं से प्रीवियस ईयर में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसीलिए जितने 5-6 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए हम उन क्वेश्चन को लेंगे और उसके साथ साथ कुछ क्वेश्चन और करेंगे। जैसे हम बता दें कि आपको पहले ही कि 1 से लेकर 100 तक की सभी अभाज्य संख्याएं कितनी होती है और कैसे कैसे इसको याद किया जाए। जैसे कि हम बता दें कि 1 से लेकर 100 तक की कुल अभाज्य संख्याएं 25 होती है। अभाज्य संख्या वो होती है जो 1 से और खुद से डिवाइड हो, किसी भी संख्या से भाग ना हो। जैसे 2 है, 1 से और 3 से खुद से डिवाइड होगी, 3 किसी और संख्या से डिवाइड नहीं है, 1 और खुद से। जैसे 19 है, 19 1 से डिवाइड है और खुद 19 से डिवाइड होगी, किसी भी दूसरी संख्या से डिवाइड नहीं हो रही, भाग नहीं हो रही। जैसे कुछ भी ले लो, 71 है, 71 क्या है, ये तो 1 से भाग होगा, क्योंकि 1 से तो सभी संख्या भाग होती है, और 71 उसके अलावा किसी संख्या से भाग नहीं होगा, खुद 71 से ही भाग होगा। तो अभाज्य संख्या क्या होती है, जो सिर्फ खुद से और 1 से भाग हो। ठीक है, अब हम क्या करें, 1 से 10 तक हमारी कितनी अभाज्य संख्या होती है, 4। 2 3 5 7, 11 से 20 तक 4, 11 13 17 19, 21 से 30 तक 2, 23 19, 31 से 40 तक 2, 31 37, ऐसे 41 से 50 तक 3, 41 43 47, ऐसे 51 से 60 तक कितनी होती है, 2 संख्या होती है, 53 59, 61 से 70 तक कितनी होती है, 2, 61 और 67, ऐसे 71 से 80 तक कितनी संख्या होती है, 3, 71 73 79, 81 से 90 तक कितनी होती है, 2, 83 89, और 91 से 100 तक होती है एक संख्या 97। ठीक है, ये अभी संख्या है, लेकिन इसमें कुछ हमें ये याद करना है कि ये पूछ लेते हैं कि भाई 1 से लेकर 50 तक की कितनी संख्या अभाज्य होती है। तो हम क्या करेंगे, 4 4 8 2 10 2 12 और 3 15, हम संख्या ने निकाल के टोटल क्या कर देंगे, 15 होती है। तो हमें करना क्या है, ये देखो 1 से 2 तक, 1 से 10 और 11 से 20, 4 4। ठीक है, फिर पैटर्न क्या चल रहा है, पैटर्न देखो आप, 2 2 3 2 2 3, फिर 2, फिर आखिरी वाले में सिर्फ 1। ठीक है, पहले 1 से 10 और 11 से 20 तक कितनी होगी, 4 4। फिर हमारा पैटर्न स्टार्ट हो जाएगा 21 से, 2 2 3, फिर क्या, 2 2 3, फिर 2, फिर आखिरी में 2 आना था, लेकिन आखिरी में 1 रह जाएगी, 97 की 1। ठीक है, तो हमें पैटर्न याद करना है, क्योंकि इससे इस पे भी बेस पे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये पूछ देगा कि 1 से लेकर 30 तक या फिर 1 से लेकर 40 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है। तो हमें ये सारी अभाज्य संख्या निकाल के देखने की जरूरत नहीं। अगर हमने इतना पढ़ रखा है कि पहली 10 तक कितनी होती है, 4 4 2 2, तो हम क्या करें, 4 4 8 2 10 और 2 12। ठीक है, तो ये सभी आप ध्यान से ये सबको नोट कर लो, और ये जो पैटर्न चल रहा है इसको याद कर लो, ताकि आपकी 1 से लेकर 100 तक की संख्या है, अगर आपको बीच से भी देके पूछे तो आपको कोई दिक्कत ना हो। अगर किसी ने ये पूछ दिया कि भाई 21 से लेके 60 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है, तो आप क्या करोगे, 2 2 3 2, तो 2 और 2 4 3 7 और 2 9, तो आपको ये अभाज्य संख्या ना निकालनी पड़े और आपका टाइम वेस्ट ना हो। इसी वजह से आपको ये सारी अभाज्य संख्या और पैटर्न आपको बता दिया गया है। और 1 से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है, 25। ठीक है, इन सभी इस पैटर्न को नोट कर लीजिए, ताकि आपको आगे भी याद रहे और बेनिफिट मिलता रहे। अब हम इससे रिलेटेड जो भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं दिल्ली पुलिस में, अब हम उसको लेंगे। ठीक है, अब हम करते हैं अपने क्वेश्चन स्टार्ट। जैसे एक क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर में कि 50 से 65 तक सभी संख्याओं अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा। तो अभी आपको बताया था कि 50 से 65 तक सभी संख्याओं का योग क्या होगा, अभाज्य संख्या होगा। तो हम 50 से 65 तक देखेंगे कौन कौन सी हमारे पास अभाज्य संख्या होती है। कौन सी होती है, 53 प्लस, क्योंकि योग पूछा है, 59 और प्लस 61।
ठीक है, ये क्या होती है हमारी अभाज्य संख्या होती है। और इसको क्या पूछा है, योग। अगर हम इसका योग करेंगे तो इसका आंसर आएगा 173, जो कि ऑप्शन है ए। जी हाँ, ये हमारा राइट ऑप्शन है, ऑप्शन ए। ठीक है, 50 से 65 तक सभी संख्याओं अभाज्य संख्याओं का योग। तो ये हमारी अभाज्य संख्या 3 है, 50 से 65 तक, और उसका योग होगा 173। और इसमें अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है 1 से 30 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। अभी मैंने बताया था कि अगर हमें पैटर्न याद कर ले, 1 से 30 तक आपको बताया गया था 1 से 10 तक कितनी थी, 4। फिर 11 से 20 तक कितनी थी, ये भी 4। और फिर हमारा पैटर्न स्टार्ट हो रहा था 21 से 30 तक कितनी थी, 2। उसने क्या पूछा, 1 से 30 तक, तो 1 से 30 तक कितनी हो गई, 4 4 8 और 2 10, टोटल 10 हो गई, जिसका हमारा ऑप्शन है सी, और यही हमारा राइट आंसर है। अगर किसी को ये पैटर्न याद नहीं है और किसी ने मतलब कि पढ़ा नहीं है, तो क्या करेगा वो स्टूडेंट, एक एक अभाज्य संख्या है 1 से लेकर 30 तक निकालेगा, 10 संख्या है, उसके बाद उसको काउंट करके तब आंसर लगाएगा, जिसमें कि आपका टाइम बहुत वेस्ट होगा। इसीलिए आपको ये पैटर्न लिखवा दिया गया, आपको सिर्फ पैटर्न याद करना है। 4 4 होगा, फिर 2 2 3 2 2 3 2 1, बस इतना सब। ठीक है, अब इसी में हम अगले क्वेश्चन करते हैं। अभाज्य संख्याओं से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यही नहीं दिल्ली पुलिस में नहीं, बहुत से स्टेट एग्जाम या फिर एसएससी भी हर पेपर में इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछता ही है। प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा। प्रथम 5, पहली अभाज्य संख्या होती है 2, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है 2, प्रथम अभाज्य संख्या 2, फिर 3, 4 नहीं है, फिर 5, 6 नहीं है, 7 8 नहीं है, 9 नहीं है, 10 नहीं है, 11। प्रथम 5 अभाज्य संख्या 1 2 3 4 5 अभाज्य संख्या बताया था क्या होता है, जो केवल 1 से और खुद से डिवाइड हो, अभाज्य संख्या, उसका योग पूछा है। अब इनका योग करो, 11 और 7 18, 18 और 5 23, 23 और 3 26, 26 और 2 28। जी हाँ, इसका आंसर है 28, ऑप्शन डी। ठीक है, इसी में अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है। दिल्ली पुलिस प्रीवियस ईयर में पूछा गया और आपको बताया कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2, जो कि हमारा उत्तर क्या है, सी। ये आपको याद रखना है। ठीक है, इससे इस टॉपिक से ये 5-6 क्वेश्चन पूछे गए थे प्रीवियस ईयर में। अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं अपना। हमें क्वेश्चन में गिवन है कि 2 + 4 + 6 प्लस कहां तक गिवन है, 40 तक का मान ज्ञात कीजिए। हमें इसका क्या करना है, मान ज्ञात करना है। तो इन संख्याओं में हम करते क्या है, इसका हमें योग ज्ञात करना है। ठीक है, अंतराल क्या है, समान है भाई, 2 2 संख्याओं पे अंतराल पे है, 6 8 10 12 ऐसे आएगा। तो अंतिम संख्या 40 है, पहली 2 है। तो हम क्या करते हैं, अंतिम और पहली संख्या जोड़ेंगे, अंतिम और पहली संख्या जोड़ेंगे, 40 और 2 42, गुणा में कुल संख्या लेंगे। जब हम 2 से 40 तक जाएंगे तो हमारी कितनी संख्या बैठेंगी, 20 संख्या। गुणा में क्या लेंगे हम, कुल संख्या है। ठीक है, 20 बटे में कर देंगे 2। ठीक है, अंतिम प्लस पहली संख्या गुणा में कुल संख्या बटे में 2। इसका क्या आंसर आएगा, 2 से काटेंगे 21, 21 दूनी 42, और ये पीछे 0, इसका आंसर होगा डी। जी हाँ, ये हमारा आंसर है। ठीक है, संख्या का योग पूछा है, तो अंतिम प्लस पहली गुणा में कुल संख्या है बटे में 2। अब इसमें अगला क्वेश्चन गिवन है, दिल्ली पुलिस में पूछा गया प्रीवियस ईयर में। यदि x तथा y सम संख्याएं हो, x और y क्या है, सम संख्याएं है, तो निम्नलिखित में से कौन सी एक विषम संख्या है। ठीक है, हम कुछ भी मान लेंगे भाई, हमने x को 4 मान लिया, y को 2 मान लिया, कुछ भी मान लिया, सम संख्या है मान ली, या इसको 2 मान लो, इसको 4 मान लो, क्योंकि हमें क्या छोटे छोटे लेने ताकि हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो हमने क्या, दोनों सम संख्याएं मान ली। अब हमें ऑप्शन दिया हुआ है ए में क्या दिया हुआ है, x की पावर y। तो ये क्या है कि कौन सी एक विषम संख्या है। अब हम इन ऑप्शन में
संख्या रख के देख लेंगे, जिसमें हमारा विषम उत्तर आएगा वही हमारा ऑप्शन ठीक होगा। एक्स क्या है 2, एक्स क्या है 4, हमने एक्स क्या माना हुआ है 4, और वाई क्या है 2, ये क्या है 16, तो ये विषम थोड़ी है, सम है, तो ये गलत हो गया। बी ऑप्शन गिवन है एक्स वाई, भाई क्या मल्टीप्लाई है तो 4 दूनी 8, ये भी गलत हो गया हमारा। सी ऑप्शन क्या है एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई, एक्स प्लस वाई 4 और 2 6 प्लस एक्स वाई क्या है मल्टीप्लाई 4 दूनी 8, 8 और 6 14, भाई ये भी गलत होगा। अब डी ऑप्शन में क्या गिवन है हमें, डी ऑप्शन में गिवन है एक्स प्लस वाई प्लस 1, 4 2 6 और 1 7, इसका क्या है 7, जी हाँ ये हमारा विषम आया और ये डी ही हमारा उत्तर होगा। विषम मतलब ओड संख्या है, ठीक है, कुछ भी मान मान के, और हमने क्या किया है ऑप्शन में रखते गए और हमने देख लिया जहां से हमारा मान विषम आएगा वही हमारा उत्तर हो जाएगा। इसी से एक क्वेश्चन और पूछा गया है इसी टॉपिक से। हम आपको चैप्टर वाइज के साथ साथ टॉपिक वाइज भी क्वेश्चन कराएंगे ताकि आपकी साथ के साथ प्रैक्टिस भी होती रहे, प्रीवियस ईयर के साथ साथ आपकी क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस होती रहे, इसीलिए हम चैप्टर के साथ साथ टॉपिक वाइज भी क्वेश्चन करा रहे हैं। जैसे इसमें अगला क्वेश्चन गिवन है, यदि x तथा y सम संख्या है, हमने x और y सम संख्या ली हुई है 4 और 2, तो निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक विषम संख्या है, इसमें भी पूछा गया। अब ए ऑप्शन हमें गिवन है एक्स वाई प्लस 1, अब इसमें क्या है 4 दूनी 8, भाई मल्टीप्लाई प्लस 1 9, जी हाँ इसी से हमारा उत्तर आ गया ए, ऑप्शन ही हमारा ठीक है। अब जैसे हमारा बी ऑप्शन दिया है एक्स प्लस एक्स वाई प्लस एक्स वाई, एक्स क्या है हमारा 4 प्लस एक्स वाई क्या 4 दूनी 8, ये भी 8, 8 और 8 16 और 4 20, ये तो हमारा सम आया, तो दूसरा ऑप्शन गलत। ऐसे ही हमारे दोनों ऑप्शन अगले भी गलत हो जाएंगे, ठीक है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया ए ठीक हो गया। अब हम अगला क्वेश्चन लेंगे, प्रथम 100 पूर्ण संख्याओं के में अंक 1 कितनी बार आएगा। हमें इसमें दिया है कि प्रथम 100 संख्याएं है, प्रथम पूर्ण संख्याओं, तो भाई हम प्रथम पूर्ण संख्या होगी 0 से लेके 99 तक, जी हाँ भाई पूर्ण संख्याओं में 0 भी तो आता है, तो हमारी प्रथम पूर्ण संख्या क्या होगी 0 से लेके 99 तक, ये 0 से 99 तक कितनी होगी 100 होगी। एक कितनी बार आता है, अब हम एक काउंट करेंगे भाई, अब हम देखेंगे 1 से लेके 10 तक एक कितनी बार आएगा 2 बार, भाई एक 1 में आएगा और 10 में आएगा, तो 1 और 1 2, ठीक है। फिर हम काउंट करेंगे 11 से लेकर 20 तक, 11 से लेकर 20 तक हमारे कितने एक आएंगे भाई 11 12 13 14 15 16 17 18 और 19, भाई इसमें तो एक आएगा भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, 11 में 2 है, तो 11 से 20 तक कितने रहेंगे हमारे 10 1, और उसके बाद क्या लेंगे हम 21 से लेके कहां तक है 99 तक, तो इसमें कितना रहेगा भाई एक 21 में आएगा 31 41 51 61 71 81 और 99, भाई एक इसी में तो आएगा, इसके अलावा कौन सी संख्या में एक आएगा नहीं, तो कितनी संख्या होगी 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसमें भी कितनी संख्या होगी 8, ठीक है। अब पूछा क्या इसने कितनी बार आएगा, तो क्या 10 और 2 12 और 8 20, तो कितनी बार आएगा 20 बार आएगा, इसका उत्तर होगा सी, जी हाँ ये हमारा उत्तर है सी। ऐसे ही इससे भी रिलेटेड एक और क्वेश्चन पूछा गया था प्रीवियस ईयर में, इसमें अंक 7 संख्या 0 से लेके 108 तक अंक 7 कितनी बार आता है, ठीक है, अंक 7 कौन सा है अंक 7, भाई हम पहले निकालेंगे 0 से लेकर 70 तक, ठीक है, क्योंकि भाई 70 के बाद सीरीज स्टार्ट होते हैं 71 72 73, तो उसमें अलग काउंट करेंगे, तो हम इसमें क्या होगा 7 में आएगा 17 27 37
47, 57, 67 और फिर एक 70। ये तो आएगा। तो कितनी संख्या होगी? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमारी इसमें कितनी हो गई? ये होगी हमारी 8। 8 12। अब हम काउंट करेंगे 71 से लेके सिर्फ 80 तक। इसमें कितना होगा? 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78 और 79। भाई यही तो आएगा। तो कितनी बार हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्योंकि 77 में 2 है, तो ये कितने हो गए? ये आए हमारे 10 बार। अब हमें काउंट कहां से करना है? 81 से लेके 108 तक। तो ये कितनी बार होगा भाई? 87, 97 और 107। 3 यहां पर आ गए। तो टोटल कितनी बार हो गए? 10, 8 और 3। 10 और 8 18 और 3 21। जी हाँ, सी हमारा उत्तर हो गया। ये हमारा आंसर है। ठीक है। इसी से एक रिलेटेड एक और क्वेश्चन पूछा गया प्रीवियस ईयर पेपर में। जिसमें कि क्यों है 10 से 59 तक की संख्याओं में 2 या 7 इकाई अंक वाली संख्या का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। भाई 10 से लेके 59 तक की 2 या 7 इकाई अंक, इकाई मतलब यूनिट डिजिट जो मैं पीछा, तो जैसे भाई 12, इसमें क्या 12 हो गया। 17 भाई पीछे इकाई का अंक है 2 भी और 7 भी, 12 17, ऐसे 22, 27, 32, 37, 42, 47, ऐसी 52, 57। भाई ये तो इकाई का अंक मतलब पीछे तो है, यूनिट डिजिट पे तो है ये। तो देखो कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो कितनी संख्या है ये? 10। हमें क्या पूछा? प्रतिशत। ये कुल कितनी संख्या है भाई? 10 संख्या कितने में से है? प्रतिशत निकाल। ये कुल संख्या है 50। क्यों? क्योंकि इसमें 10 भी तो काउंट होगा। 11 से लेके 59 तक हमारी कितनी संख्या है? 49 होगी 11 से, लेकिन 10 से है ना, तो 10 भी तो काउंट होगा, प्लस 10 के लिए एक और। तो टोटल संख्या कितनी होगी हमारी? 50। प्रतिशत में निकालने के लिए गुणा 100, 50 दूनी 100, 10 दूनी 20। जी हमारा इसका आंसर है 20%, जो कि उत्तर है ए। ये हमारा आंसर है। ठीक है। अगला क्वेश्चन ये ना, 3 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग दिया हुआ है 136। हमें सिर्फ क्या है, स्टेप बाय स्टेप चलना है। जो भी क्वेश्चन हमें पूछा जाता है तो उसे सोल्व करने का तरीका होता है कि जो भी क्वेश्चन पूछा गया उसे स्टेप बाय स्टेप सोल्व किया जाए, जिसमें शॉर्ट ट्रिक नहीं होती। ठीक है। इसमें क्या है, 3 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग 136 है। 3 प्राकृतिक संख्या है भाई, ए मान ली, बी मान ली, सी मान ली। वर्गों का योग भाई, वर्गों का और फिर क्या योग। 3 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का 136 है। ठीक है। जबकि उनमें से 2 संख्याओं का गुणनफल, भाई इनमें से 2 संख्याओं के गुणनफल का योग 132 दिया है। भाई 2 संख्याओं का गुणनफल क्या है? ए बी या फिर बी सी या सी ए। इन संख्याओं का गुणनफल का योग क्या है? 132। और हमें पूछा क्या है? तीनों संख्याओं का योग a प्लस बी प्लस सी पूछा है, a प्लस बी प्लस सी पूछा है। तो हमें करना क्या? हमें पता होगा आपको कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है। इसमें होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए। जी हाँ, हमारा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर ये होता है। अब हमें सिर्फ करना क्या है भाई, जहां जहां पे जिसकी डिजिट गिवन है हमें उसमें पुट कर देनी है। भाई a प्लस बी प्लस सी जो वर्ग का दिया है उसमें क्या 136 है, 136 प्लस ये 2 गुना में इसकी वैल्यू क्या गिवन है हमें 132। भाई इसमें गुना में 132। तो हम क्या करेंगे? 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 और 2 एकम 2 प्लस 136। ये चल रहा है। और साइड में हमें क्या गिवन है? a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ठीक है। अब इसमें देखो 136 और 264 कितना बन गया? ये बन गया 400।
और साइड में क्या है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अब क्या होगा, ये होल स्क्वायर अगर दूसरी तरफ आएगा, ये जब दूसरी तरफ आएगा तो क्या रह जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या रह जाएगा, वर्गमूल 400। तो ए प्लस बी प्लस सी का क्या माना जाएगा, 20, जो कि हमारा क्या ऑप्शन है, सी हमारा ऑप्शन है और यही हमारा उत्तर है। ठीक है, अगर इधर वर्ग है तो दूसरी तरफ जाकर वो क्या बन जाता है, वर्गमूल। ठीक है, सीमा अगला क्वेश्चन करते हैं हम। जिसमें अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी संख्या के 67% को, किसी संख्या के, भाई हमने संख्या मान ली x, संख्या के 67%, भाई प्रतिशत है तो ये प्रतिशत के लिए हम नीचे क्या लेंगे, 100। ठीक है, 67%। ठीक है, 67% को 54.9 में जोड़ा जाए, 59.4 में अगर जोड़ दिया जाए तो परिणाम स्वरूप वही संख्या प्राप्त होती है। वही संख्या क्या, x, हमें क्या प्राप्त हुआ, x प्राप्त हो गया, तो वही संख्या प्राप्त होती है। तो संख्या ज्ञात कीजिए, हमें क्या ज्ञात करनी है, संख्या। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, ये क्या होगा, 67x बटे 100 प्लस, अब हम इसमें से अगर हम पॉइंट हटा देंगे तो नीचे 10 एक जीरो लग जाएगी, तो 59 ये आएगा 594 बटे 10। एलसीएम क्या आएगा, बराबर x है ही, एलसीएम आ गया हमारा 100, ऊपर का 67x प्लस 100 को भाग करेंगे 10 से तो 10 आएगी, तो 10 की गुणा कर देंगे हम इसमें, तो ये हो जाएगा इतना। अब बराबर हमारे x हमारा साथ चल ही रहा है। अब हम क्या करेंगे, ये 100 क्या है, इधर डिवाइड में तो जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो होगा 67x प्लस 5940 बराबर में 100x। ठीक है, अब हमारा ये क्या है, x इधर है, x इधर, तो हम x को एक तरफ ले आएंगे। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, x इधर प्लस में तो इधर जाके क्या हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा। तो जब 67 इधर जाके माइनस में आएगा तो 100 में से 67 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 33x, और बराबर किसके है, ये 5940 के। अब ये मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये क्या होगा, 5940 बटे में 33। इसको डिवाइड करेंगे 11 से कर लो, 11 3 33, 11 5 55, 11 चौक 44, 0, 3 से 18 3 54, 0, 180 इसका आंसर है, जो कि हमारा ऑप्शन है सी। जी हाँ, ये हमारा आंसर है। ठीक है, अब आपको अगर कोई चीज मैं बता रहा हूं, अगर जिसे बराबर में दी हुई है, अगर इधर आपका माइनस है तो ये इधर जाके हो जाएगा प्लस, अगर आपका इधर प्लस है तो इधर जाके हो जाएगा माइनस। ठीक है, जो आप कैलकुलेशन में करते हो, वैसे बेसिक चीज है, सभी को पता होनी चाहिए। जैसे अगर ये मल्टीप्लाई इधर है तो बराबर अगर आपको इधर लेके जाए तो मल्टीप्लाई से इधर जाएगा तो ये हो जाएगा डिवाइड, लेकिन अगर इधर डिवाइड है तो ये मल्टीप्लाई में इधर जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई, अगर डिवाइड है तो इधर जाकर मल्टीप्लाई, तो ये आपस में चेंज हो जाते हैं। ये कैलकुलेशन, ये तो बेसिक चीज है, सभी को पता होगा, फिर भी बता दिए एक बार। तो आज के लिए इतना ही, और इसकी नंबर सिस्टम की सिर्फ कुछ एक क्लासेस के क्वेश्चन और बचे हैं, जो कि आपको अगली क्लास में प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। और ऐसे ही बने रहिए हमारे चैनल मिस्टर मैथ्स अड्डा पर, और सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी को बेनिफिट मिल सके।